नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ट्रैक। आज के इस वीडियो में भारत के सभी राज्यों के लोक नृत्य को हम सिंपल और क्लियर वे में पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी लोक नृत्य हैं सबके बारे में पढ़ेंगे कि किस राज्य से संबंधित है, किस जनजाति के लोग उस नृत्य को करते हैं और किस अवसर पे करते हैं। और ये जितने भी चीज़ मैंने बताया इस वीडियो में दोस्तों, ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारत में नृत्यों को कितने भागों में बांटा गया है। तो दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला लोक नृत्य और दूसरा शास्त्रीय नृत्य। एक एक करके दोनों के बारे में देखते हैं दोस्तों। लोक नृत्य क्या है? यह आम लोगों द्वारा त्योहारों पे किया जाने वाला एक सहज और उत्साह भरा नृत्य है, जो बिना किसी कड़े नियम के स्थानीय संस्कृति को दर्शाता है। दोस्तों, हर राज्य का अपना अलग अलग लोक नृत्य होता है, जैसे गरबा, भांगड़ा, गिद्दा। ये जो सारे नृत्य हैं दोस्तों, ये लोक नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्य क्या है दोस्तों? यह शास्त्रों के कठोर नियमों और तकनीक पर आधारित होता है, जिसे सीखने के लिए गुरु और विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जैसे कि मोहिनीअट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी। ये जो सारे नृत्य हैं ये शास्त्रीय नृत्य हैं। और दोस्तों, मैंने शास्त्रीय नृत्य पे एक पूरा डेप्थ वीडियो बनाया है। यदि आपको देखना हो तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग सभी राज्यों के लोक नृत्य को एक एक करके देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य के बारे में। तो ये उनके नाम हैं रऊफ, हिकात, दुमहल, दमाली और हफीजा नृत्य। ये जो नृत्य हैं ये है जम्मू कश्मीर के। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है रऊफ और दुमहल। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट लोक नृत्य होगा दोस्तों, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो पहले हम रऊफ के बारे में देखते हैं। रऊफ कश्मीर का प्रसिद्ध महिला लोक नृत्य है और यह कब किया जाता है? वसंत ऋतु, फसल कटाई और त्योहारों पे यह नृत्य किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लद्दाख। लद्दाख के लोक नृत्य के नाम सोंडोल और जबरो। दोस्तों, यहाँ जो सबसे फेमस है वो है सोंडोल, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको ये नाम आपको ध्यान में रखना है। सोंडोल नृत्य के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों। यह शाही नृत्य रॉयल डांस के रूप में प्रसिद्ध है। तो कई बार पूछा जाता है कि रॉयल डांस किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? सोंडोल को। और यह नृत्य वर्तमान में मुख्य रूप से लद्दाख महोत्सव में किया जाता है। लद्दाख में एक लद्दाख महोत्सव होता है दोस्तों, उस टाइम पे यह नृत्य किया जाता है। 2019 में 408 महिलाओं ने सोंडोल नृत्य के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ये भी ध्यान में रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य नाटी, छपेली, थोड़ा, झोरा, डांगी और गद्दी। ये जो सारे नृत्य हैं दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश के हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है नाटी और छपेली। ये कई बार पूछा गया है दोस्तों, तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। छपेली नृत्य के बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नर्तक अक्सर एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण रख के यह डांस करते हैं। और गद्दी नृत्य के बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं दोस्तों। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश के भेड़ पालकों से संबंधित है। ये जो गद्दी नृत्य है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। गद्दी जनजाति हिमाचल के भेड़ पालकों से संबंधित है। नेक्स्ट है पंजाब। पंजाब के लोक नृत्य के नाम भंगड़ा, गिद्दा और झूमर। झूमर हरियाणा और पंजाब ये दोनों जगहों पे फेमस है दोस्तों, लेकिन झूमर मुख्य रूप से पंजाब का लोक नृत्य है। बट कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन आपको पंजाब भी दिया जाता है, उस टाइम पे आपको पंजाब टिक लगाना है। भांगड़ा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। भांगड़ा पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य है। यह फसल कटाई, बैसाखी के दौरान खुशी और उत्साह व्यक्त करने के लिए पुरुषों द्वारा किया जाता है। भांगड़ा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? बैसाखी के समय। और गिद्दा नृत्य, गिद्दा नृत्य महिलाओं का नृत्य है और यह त्योहारों, विवाहों में बोलियां गाकर और ताली की लय पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है कि भांगड़ा पुरुषों द्वारा किया जाता है और गिद्दा महिलाओं द्वारा। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड के लोक नृत्य के नाम छोलिया, गढ़वाली लोक नृत्य और छपेली।
यहाँ जो सबसे फेमस है दोस्तों वो है छोलिया लोक नृत्य। ये काफ़ी बार पूछा गया है। गढ़वाली और छपेली ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। छोलिया जो नृत्य है दोस्तों, यह उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध तलवार नृत्य है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि तलवार नृत्य के रूप में कौन सा नृत्य फेमस है, तो वो है छोलिया नृत्य। ये आपको ध्यान में रखना है। एक मार्शल आर्ट शैली का नृत्य है जो शादी विवाह और धार्मिक जुलूसों में किया जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा के लोक नृत्य के नाम झूमर, फाग, धमाल, लूर, सांग और खोरिया। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो झूमर और धमाल, ये आपको ध्यान में रखना है। झूमर से कुछ रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। इसे हरियाणवी गिद्दा भी कहा जाता है क्योंकि यह पंजाब की गिद्दा नृत्य से काफ़ी मिलता जुलता है और महिलाएं गोलाकार में खड़ी होकर नाचती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि हरियाणवी गिद्दा किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है झूमर को। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के नाम नौटंकी, रासलीला, चारकुला, कजरी, जोगिनी और मयूर नृत्य। दोस्तों इसमें जो सबसे फेमस है वो है नौटंकी और चारकुला। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया तो आपको ध्यान में रखना है। और कजरी भी, ये भी नृत्य पूछा गया है। चारकुला से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखते हैं दोस्तों। दीपक का पिंजरा सिर पर रख कर यह नृत्य किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये महिला दीपक का पिंजरा सर पे रख के डांस कर रही है। और ये कई बार पूछा गया है कि पिंजरा नृत्य किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है चारकुला को। मयूर नृत्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं दोस्तों। यह उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र मथुरा वृंदावन का नृत्य है। कृष्ण राधा की लीलाओं पर आधारित है। नर्तक मोर के पंखों जैसी पोशाक पहनते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है ये सारे पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान के लोक नृत्य के नाम घूमर, कालबेलिया, तेरह ताली, चक्री, कठपुतली, गीदड़, गैर, पनिहारी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो है घूमर और कालबेलिया। ये दोनों कई बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कालबेलिया नृत्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं दोस्तों। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। किसकी सूची में? यूनेस्को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कालबेलिया सपेरा जनजाति से संबंधित है। इसे सपेरों का नृत्य भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि सपेरों का नृत्य किसे कहा जाता है? कालबेलिया को। और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। तेरह ताली नृत्य कामर जनजाति से संबंधित है। चक्री नृत्य कंजर जनजाति से संबंधित है। ये सारे पॉइंट्स जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात के लोक नृत्य के नाम गरबा, डांडिया, भवई। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है गरबा और डांडिया। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड है, तो आपको ध्यान में रखना है। गरबा नृत्य के बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं दोस्तों। गरबा नृत्य गुजरात में नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा के लिए महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, गरबा महिलाओं द्वारा किया जाता है। और डांडिया नृत्य कृष्ण की रासलीला से प्रेरित है और मुख्यतः नवरात्रि में किया जाता है। पुरुष महिला डांडियों के साथ गोलाकार चालों में नृत्य करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य के नाम जवारा, मटकी, कर्मा, सैला, राई, माछ। राई को कई बार राय भी बोला जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और माछ। कर्मा नृत्य से कुछ पॉइंट देखते हैं दोस्तों। सबसे पुराना जनजातीय नृत्य है कर्मा। कर्मा सबसे पुराना जनजातीय नृत्य है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। गोंड, बैगा और आओ जनजातियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कर्मा कौन से जनजाति द्वारा? गोंड, बैगा और आओ जनजातियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जवारा, मटकी, कर्मा। ये तीनों तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। मटकी नृत्य से कुछ पॉइंट्स देखते हैं दोस्तों। यह नृत्य नर्तकियों द्वारा सिर पर एक या अधिक मटकी मतलब मिट्टी के घड़े को संतुलित करते हुए यह नृत्य किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वुमेन यहाँ पे कैसे डांस कर रही है और बैलेंस कर रही है इस मटके को। इसे कौन सा नृत्य कहते हैं? मटकी नृत्य। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य के नाम पंथी, राउत नाच, गौर मोरिया, सुआ नृत्य और पंडवानी। इसमें जो सबसे फेमस है और इम्पोर्टेंट है वो है पंथी नृत्य।
पंथी नृत्य को आपको ध्यान में रखना है। और राउत, ये दोनों नृत्य, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पंथी नृत्य सतनामी समुदाय द्वारा घासीदास की जयंती 18 दिसंबर को किया जाता है। पंथी नृत्य सतनामी समुदाय द्वारा। सुआ नृत्य, इसे तोता नृत्य भी कहते हैं, पैरोट डांस, पैरोट डांस। और ये कई बार पूछा जाता है पैरोट डांस किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, सुआ नृत्य को। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड के लोक नृत्य के नाम छऊ, कर्मा, सरहुल, सोहराय और पाइका। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो है छऊ और पाइका। ये दोनों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। और कर्मा भी, ये भी नाम आपको ध्यान में रखना है। छऊ नृत्य ये पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, ये तीनों राज्यों में किया जाता है, बट इसका फॉर्म अलग अलग होता है। जैसे पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ किया जाता है, झारखंड में सरायकेला छऊ किया जाता है और उड़ीसा में मयूरभंज। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। और छऊ को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। नेक्स्ट पॉइंट है मुखौटा पहनकर किया जाने वाला युद्ध नृत्य। छऊ को बोला जाता है मुखौटा पहन के किया जाने वाला युद्ध नृत्य। ये आपको ध्यान में रखना है ये पॉइंट। यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज सूची में भी शामिल है छऊ। छऊ को यूनेस्को लिस्ट में भी शामिल किया गया है, इसलिए ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बिहार। बिहार के लोक नृत्य के नाम जाट जाटिन और विदेशिया। ये 2 मुख्य नृत्य हैं यहाँ के, तो ये आपको दोनों नाम याद रखने हैं। जाट जाटिन नृत्य कब किया जाता है, जाट जाटिन नृत्य मानसून, बरसात के मौसम में किया जाता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य बाउल नृत्य, गंभीरा, छऊ, जातरा, काठी, कीर्तन। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो है बाउल नृत्य, छऊ नृत्य और कीर्तन। ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। छऊ नृत्य यह एक अर्धशास्त्रीय मतलब सेमी क्लासिकल डांस है। बंगाल में इसे पुरुलिया छऊ के नाम से भी जाना जाता है, जो मैंने वीडियो में आपको पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा के लोक नृत्य के नाम गोटीपुआ और छऊ। छऊ नृत्य उड़ीसा में इसे मयूरभंज छऊ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मयूरभंज छऊ। और ये मैं वीडियो में आपको पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम के लोक नृत्य के नाम रेचुंगमा नृत्य, घाटो कीटो और चिरमू। ये तीनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तीनों पूछा गया है एग्जाम में, तो ये तीनों नाम आपको ध्यान में रखना है। रेचुंगमा नृत्य यह सिक्किम के लेप्चा, भूटिया, नेपाली समुदाय के बीच में एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, रेचुंगमा नृत्य के बारे में। नेक्स्ट है असम। असम के लोक नृत्य के नाम बिहू, बागुरुम्बा, बिछुआ, नटपूजा, खेल गोपाल, झुमरा और ओजापाली। दोस्तों यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बिहू। बिहू तो आपको ध्यान में रखना है, इसे रट लेना है आपको, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बिहू नृत्य यह नृत्य असम के बिहू त्योहारों के दौरान किया जाता है और बिहू वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। कितना बार मनाया जाता है, 3 बार। बागुरुम्बा नृत्य मुख्य रूप से बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है, तो ये भी ध्यान में रखना है कि बागुरुम्बा किस जनजाति द्वारा किया जाता है, बोडो जनजाति। और ये कई बार पूछा गया सवाल है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य के नाम युद्ध नृत्य, बारडो छम और मुखौटा नृत्य। यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो है बारडो छम, और ये आपको ध्यान में रखना है। बारडो छम को युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य ये दोनों कहा जाता है बारडो छम को। बारडो छम नृत्य यह सेरडू कपेन जनजाति द्वारा किया जाता है। कौन से जनजाति द्वारा दोस्तों, सेरडू कपेन, और ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मिजोरम। मिजोरम के लोक नृत्य के नाम चेराव और खुल्लम। यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है चेराव, ये तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चेराव नृत्य इसे बैम्बू डांस भी कहा जाता है। बैम्बू डांस के रूप में भी इसे जाना जाता है, किसको, चेराव को, तो ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है नागालैंड। नागालैंड के लोक नृत्य के नाम चांगलो। चांगलो को चांगसांग के नाम से भी जाना जाता है। मयूर नृत्य, रेगमा नृत्य, कुकी नृत्य। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये है चांगसांग। चांगसांग नृत्य है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। चांगसांग नृत्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं दोस्तों। चांग नाग जनजाति द्वारा किया जाता है, और कब किया जाता है, कुनियम त्यौहार के दौरान। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है कि चांगसांग कब किया जाता है,
कुनियम त्यौहार में और कौन से जनजाति द्वारा किया जाता है? चांगनांग जनजाति द्वारा। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर के लोक नृत्य के नाम लाई हरोबा, नूपा नृत्य, थांगता। थांगता लाई हरोबा नृत्य और नूपा नृत्य ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लाई हरोबा नृत्य के बारे में कुछ पॉइंट है दोस्तों। यह नृत्य मैतेई समुदाय द्वारा किया जाता है। दोस्तों मैतेई मणिपुर का एक जनजाति है, उसके द्वारा लाई हरोबा नृत्य किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उमंग लाई वन देवता को प्रसन्न करना होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लोक नृत्य के नाम लावनी, तमाशा, कोली, लेजिम, दही कला, धनगरी गाजा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो है लावनी और तमाशा। ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है, लावनी और तमाशा नृत्य के बारे में। कोली नृत्य, यह कोली समुदाय किसे बोला जाता है? मछुआरों का समुदाय का पारंपरिक नृत्य है कोली, और ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य के नाम लंबाड़ी या बंजारा नृत्य और कोलाटम। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो है बंजारा नृत्य, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। लंबाड़ी नृत्य बंजारा जनजाति का नृत्य है। कौन से जनजाति का है? बंजारा, इसीलिए इसे बंजारा नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है केरल। केरल के लोक नृत्य के नाम ओटम तुल्लल, केकोटिकल्ली, कृष्णाट्टम और कोलकाली और मोहिनीअट्टम। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो है ओटम तुल्लल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा मोहिनीअट्टम, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओटम तुल्लल को गरीबों की कथकली भी कहा जाता है। ये जो नाम बताया मैंने दोस्तों आपको ओटम तुल्लल, इसे गरीबों की कथकली भी कहा जाता है, और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गोवा। गोवा के लोक नृत्य फुगड़ी, ढालो, सिगमो और देखनी। यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो है फुगड़ी और देखनी। ये दोनों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। फुगड़ी और देखनी कहाँ का है? गोवा का लोक नृत्य है। सिग्मो नृत्य मार्च महीने में मनाए जाने वाला सिग्मोत्सव के दौरान यह नृत्य किया जाता है। कब? सिग्मो फेस्टिवल के दौरान। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक के लोक नृत्य के नाम यक्षगान, हुलीवेसा, हुट्टारी, सुग्गी, कुनीथा, करगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो है यक्षगान और हुलीवेसा। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। हुलीवेसा के नर्तक अपने शरीर को बाघ की तरह पीले, नारंगी और काले रंग से पेंट करते हैं और साथ में बाघ के मुखौटे या टोपी पहन के यह डांस करते हैं। यह नृत्य मुख्य रूप से दशहरा और कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहारों के दौरान किया जाता है। दोस्तों अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं जल्द अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।